फैमिली के मेंबर के जो कोई एक्टिविटी है वो बहुत अच्छी थी। ब्राह्मण लोग थे और वैसे भी ब्राह्मण के जो कुछ है उसके संस्कार भी बड़ा अच्छा था। आपके चैनलों पे जो मुस्लिम महिलाएं एंकर हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, आप क्यों खामोश बैठी हैं? आप तो महिला है ना, आप तो हमसे ज्यादा तकलीफ समझ सकती हैं उस बिल्किस बानो की। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान आजाद, आप देख रहे हैं दी लाइव टीवी। गुजरात के गोधरा से भाजपा के मौजूदा विधायक हैं सीके राहुल जी, और उन्होंने एक बेहद ही विवादास्पद या यूं कहें कि घटिया बयान दिया है। वो बयान ऐसा है दोस्तों जिसे आप या फिर ब्राह्मण समाज के शरीफ लोग सुनेंगे तो अपमानित महसूस करेंगे। गोधरा से भाजपा के विधायक सीके राहुल जी का कहना है कि बिल्किस बानो के बलात्कार के दोषी सभी 11 लोग ब्राह्मण थे और उनके अच्छे संस्कार थे। ब्राह्मण थे और सबके अच्छे संस्कार थे, मतलब बलात्कार करना इन विधायक जी के मुताबिक अच्छे संस्कारों में गिना जाएगा। यानी कल से तमाम मुस्लिम बहन बेटियों को अपनी अस्मत की हिफाजत के लिए उन 11 दरिंदों जैसे बाकी लोगों से खुद को बचाना होगा, खुद से ही बचाना होगा, खासकर तब जब उनकी जाति ब्राह्मण हो। क्या ये कहना चाह रहे हैं विधायक साहब, भाजपा के राहुल जी? ये बीजेपी के लोग ना तो मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिला सकते हैं और ना ही ब्राह्मण समाज का सम्मान कर सकते हैं। पूरे ब्राह्मण समाज को अपमानित करने वाला यह बयान। बिल्किस बानो के साथ जो हुआ सो हुआ, यही कह सकते हैं, क्योंकि इंसाफ की दरकार खत्म हो गई। अब शायद ही कोई इंसाफ मांगने अदालत जाए, क्योंकि फिर तो रिहा कर दिया जाएगा, उनकी पूजा होगी, आरती चढ़ेगी। नरसंहार और गैंगरेप करने वाले 11 दरिंदों को ब्राह्मण बताकर बस उनके पैरों में गिर सकते हैं ऐसे लोग जो उनकी तारीफ कर रहे हैं, संस्कारी बता रहे हैं। सुन लीजिए बीजेपी के इस विधायक को जो कह रहा है कि बिल्किस के बलात्कार के दोषी सभी 11 लोग ब्राह्मण थे और उनके अच्छे संस्कार थे। देख लीजिए किस तरह से एक संस्कारी आदमी दूसरों को संस्कारी बता रहा है। बलात्कारी क्राइम किया कि नहीं किया हमको पता नहीं है, लेकिन क्राइम के बारे में मैं क्या कोई इंटेंशन भी हो सकता है ना कि जो भूतकाल की जो कार्यवाही है उसके फैमिली के मेंबर के जो कोई एक्टिविटी है वो बहुत अच्छी थी। ब्राह्मण लोग थे और वैसे भी ब्राह्मण के जो कुछ है उसके संस्कार भी बड़ा अच्छा था, इसलिए किसी को मतलब के गुने में डाल के उसको पनिशमेंट करने का बद इरादा भी हो सकता है। सुन लिया आपने, बलात्कारी संस्कारी हो गए। अब ये खुली छूट है कि बलात्कार करो, तुम्हारे लिए हम कमेटी बनाएंगे, तुम्हें रिहा करवाएंगे, तुम्हें संस्कारी भी घोषित करेंगे। दोस्तों, आपको याद होगा गोधरा कांड के बाद 2002 में दंगों के दौरान बिल्किस बानो से सामूहिक बलात्कार किए जाने के मामले में उम्र कैद की सजा पाए सभी 11 दोषियों को सोमवार को गोधरा जेल से रिहा कर दिया गया। गुजरात सरकार ने अपनी क्षमा नीति के तहत इनकी रिहाई की मंजूरी दी थी। क्षमा नीति, माफी किसे? जिन्होंने 11 लोगों ने मिलकर एक 20 साल की लड़की के साथ 5 महीने की गर्भवती के साथ बलात्कार किया, 3 साल की बच्ची को मार दिया। याद रहे अगले साल गुजरात में चुनाव है। एक मुस्लिम महिला का गैंगरेप करने वाले, उसकी 3 साल की बेटी समेत उसके परिवार के 14 लोगों का नरसंहार करने वाले ये कट्टर हिंदुत्ववादी कातिलों की रिहाई किसी न किसी पार्टी को तो वोट जरूर दिलवाएगी। क्या ब्राह्मणों के वोट दिलवाएगी? क्या ब्राह्मण समाज बलात्कार को कभी संस्कार की उपाधि दे पाएगा, जैसा कि बीजेपी का ये विधायक बोल रहा है? आइए सोशल मीडिया पर इसका जवाब तलाशते हैं कि लोग क्या बोल रहे हैं बीजेपी के इस बलात्कारी संस्कारी जो भाषण देने वाले विधायक हैं उनके बारे में, जो बलात्कार को संस्कारी बताकर भाषण दे रहे थे, बाइट दे रहे थे। अभिनव हैं, जर्नलिस्ट हैं बीबीसी में। उन्होंने एक फ़ोटो शेयर किया है जिसमें ये इंटरव्यू दे रहे हैं बैठे हुए मोजो नाम के चैनल को, मोबाइल जर्नलिज्म जो आज होने लगा है, और उसमें हेडर में लिखा है दे आर ब्राह्मण्स मैन ऑफ गुड संस्कार। मतलब ये विधायक जी हैं बैठे हुए क्लीन शेव, और ये रिपोर्टर से कह रहे हैं कि वो यानी बिल्किस के बलात्कारी, वो दरिंदे, वो हैवान, वो इंसानियत के दुश्मन, वो मुसलमानों के दुश्मन, वो नर पिशाच, वो ब्राह्मण हैं, वो संस्कारी हैं, ये बता रहे हैं। और इसको शेयर करते हुए इस फोटो को अभिनव लिखते हैं कि गोधरा से बीजेपी के विधायक सीके राहुल जी ने कहा कि बिल्किस बानो केस में रिहा होने वाले सभी 11 लोग ब्राह्मण थे। वैसे भी राहुल जी मैं नहीं लगा रहा हूं दोस्तों, जी इनका नाम है, मैं इतना सम्मान नहीं दे सकता ऐसे बयान पर। तो सभी 11 लोग ब्राह्मण थे। वैसे भी ब्राह्मण लोगों के संस्कार बहुत अच्छे होते हैं। वाकई बलात्कार करेंगे, 3 साल की बच्ची को पत्थर पर पटक कर मार देंगे, उस
उस महिला पांच महीने की गर्भवती महिला का 11 लोग मिलकर रेप करेंगे और उसके बाद 14 लोगों को मार देंगे और उसके बाद आप उन्हें उनकी जाति से जोड़ देंगे। ये उनकी जाति के लिए ही पाप है, अभिशाप है। आप उनकी जाति से उन्हें जोड़कर क्या उस जाति को अपमानित नहीं कर रहे हैं, जो कथित रूप से सबसे ऊंची जाति है, सबसे ऊंचा वर्ण है सनातन धर्म का। लिखा है वैसे भी ब्राह्मण लोगों के संस्कार बहुत अच्छे होते हैं। इस सब देखते हुए उन्हें रिहा करने का फैसला लिया गया। अभिनव आगे लिखते हैं कि राहुल जी उस कमेटी के मेंबर भी थे जिसने रिहाई की सिफारिश की। बिल्कुल इन्हें ही होना था जो बलात्कारियों में संस्कार ढूंढ लें बलात्कार करने के, उन्हें ही इस कमेटी का मेंबर होना था जो ये कहे कि भाई ये संस्कारी लोग हैं, एक मुस्लिम महिला का तो बलात्कार किया है, दे दीजिए रिहाई। विनोद कापड़ी जी इसे शेयर करते हुए लिखते हैं अभिनव की ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कि ये मोदी की पार्टी का एमएलए है, मोदी के राज्य का मामला है और मोदी के शासनकाल का मामला है, लिहाजा मोदी का चुप रहना तो बनता ही है। जाहिर सी बात, हम बहुत तेजी से अब पढ़ते चले जा रहे हैं, आप देखते रहिए लोगों का रिएक्शन कैसा है। नीलाद्री शेखर विश्वास लिखते हैं बिल्किस के बलात्कारी संस्कारी ब्राह्मण थे, हैशटैग चला दिया है, चौंकिए नहीं। बिल्किस बानो के साथ बलात्कार करने वाले ब्राह्मण थे, वो भी संस्कारी ब्राह्मण। ये उन्हें रिहा करने के लिए पर्याप्त कारण तो है ना। गुजरात के भाजपा विधायक सी के राहुल जी बिल्किस बानो बलात्कार मामले में, ये बयान है वायासार। और ये आप समझिए सोशल मीडिया कन्वीनर हैं टीआरएस के और ये टीआरएस से जुड़े हुए हैं। ये लिखते हैं इस वीडियो को शेयर करते हुए, दे आर ब्राह्मण्स मैन ऑफ गुड संस्कार, दे कंडक्ट इन जेल वॉज गुड। बीजेपी एमएलए सी के राहुल जी बोलते हैं वो ब्राह्मण हैं, गुड अच्छे संस्कारों वाले लोग हैं, उनका जेल में भी बिहेवियर सही रहा। वाह। और बिल्किस बानो के साथ जो किया वो राक्षसों से भी बदतर, जो सीता के साथ रावण ने भी नहीं किया। टीवी 9 की हेडलाइन कहती है बिल्किस के रेपिस्ट ब्राह्मण, उनमें अच्छे संस्कार। बीजेपी एमएलए ने बताई रिहाई की वजह कि ब्राह्मण थे, अच्छे संस्कार थे। अब देखिए जरा जी सलाम जी ग्रुप की हेडलाइन देखिए, बीजेपी एमएलए सी के राहुल जी का बड़ा बयान नहीं नीचा बयान कही है। बोले बिल्किस बानो के दोषी थे संस्कारी ब्राह्मण। आइए और आपको लिए चलते हैं बीजेपी ऐसे मामलों पर यूपीए सरकार के दौरान क्या करती थी। आपको याद है ताता धिन्ना किस वक्त, जब निर्भया का बलात्कार हो गया। निर्भया के बलात्कारी एक लड़की को बलात्कार किया, उसकी बाद में मौत हो गई। बिल्किस के साथ 11 लोगों ने बलात्कार किया। निर्भया के कितने दोषी? 4-5। बिल्किस के कितने दोषी? 11। और बिल्किस के 14 परिवार के लोग मार दिए गए। बिल्किस की 3 साल की बच्ची को उसके सामने सर पटक के पत्थर पे मार दिया गया। 5 महीने का बच्चा उसके पेट में था। यह निर्भया से भी ज्यादा विभत्स केस था। लेकिन आज बीजेपी की महिला नेताएं कहां हैं? नेताइनियां जो द्रौपदी मुर्मू महामहिम राष्ट्रपति के अपमान पे तो कूद के सब लोग आ गए थे सड़क पर। स्मृति ईरानी जी तो सदन में दहाड़ रही थी। आज कहां है बिल्किस बानो पर? और स्मृति ईरानी जी जब वो सत्ता में नहीं थी तो देखिए गीत सेठी ने एक उनका वीडियो पुराना शेयर किया। लिखा है कि जब ये विपक्ष में होती थी बलात्कारियों के लिए फांसी की सजा मांगा करती थी। क्या घोर दोगलापन नहीं है ये स्मृति ईरानी जी? क्या अब आप बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहाई देकर संरक्षण देने वाले लोगों में से एक नहीं बन चुकी? सदन में जन की बात नहीं सुनेंगे। हाय रे स्मृति ईरानी, सुन लीजिए फांसी मांगती थी, क्या तेवर हुआ करते थे। आज कहां है स्मृति जी, कहां है आप? बिल्किस आपकी बहन बेटी नहीं है, बिल्किस आपकी कोई नहीं है। और बिल्किस नहीं होती, ये गीता होती, निर्भया होती तो आप सामने होती। तब भी ये शर्त होती कि आप सत्ता में नहीं विपक्ष में होती। सुनिए स्मृति ईरानी तब कैसे ताड़। तब से लेकर आज तक सर ऑल पार्टी मीटिंग कन्वीन नहीं हुई, चाहे हम हो या फिर सीताराम येचुरी जी हो, सबने कहा है बुलाइए मीटिंग, हम एक स्वर में बोलेंगे कि अगर बच्ची का बलात्कार करते हो तो इस देश में सजाए मौत होगी। दोस्तों बिल्किस बानो को के जो रेपिस्ट हैं उन्हें जो रिहाई दी गई, उनके परिवार के जो हत्यारे हैं उन्हें जो रिहाई दी गई, उसने भारत की न्यायिक व्यवस्था पर भी कई तरह के लोगों की तरफ से सवाल उठाने का मौका दिया है। हमारी न्यायिक व्यवस्था की चर्चा 7 समंदर पार हो रही है। हमारे यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसकी चर्चा 7 समंदर पार हो रही है। और हम ये जो चर्चा हो रही है ये बिल्कुल शर्मिंदा करने वाली है। हम पर सवाल उठाए जा रहे हैं और ये पूछा जा रहा है कि क्या भारत में अल्पसंख्यक और मुसलमान होना गुनाह है और क्या अब उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं पूछता हूं कौन सी बिल्किस बानो, अब ऐसा खुदा ना करे उसके साथ हो जाए तो वो अदालत जाएगी। मैं कहता हूं कि वो उसके परिवार के लोग अपने हाथों से इंसाफ करने के लिए अब सोचेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि 10-12 साल के बाद 14 साल के बाद ऐसे लोगों को संस्कारी बताकर उनकी जाति से जोड़कर रिहा कर दिया जाएगा। उनका आदर सत्कार होगा, उन्हें बैठाकर मंच पर फूल पहनाए जाएंगे, उड़ाए जाएंगे।
उनकी आरतियां उतारी जाएंगी, महिलाएं उतारेगी। किस हिम्मत के साथ महिलाएं उनके साथ खड़ी हो सकती हैं जिन्होंने, दरिंदों ने एक महिला के साथ ऐसा किया हो। असदुद्दीन ओवैसी उन महिलाओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं जो आपके मेरे टेलीविजन सेट पर दौड़ती भी आती हैं, राष्ट्रवाद के नाम पर, देश हित के नाम पर, महिला सुरक्षा के नाम पर, लेकिन तब जहां पर बीजेपी को डिफेम ना होना पड़े, जहां पर बीजेपी की किरकिरी ना हो रही हो, लेकिन आज चुप हैं बिल्किस बानो पर, पूछ नहीं रहे हैं कि इसके दरिंदों को आजाद कैसे किया गया। निर्भया के लिए तो रो रो के पहुंच जाती थी, 2 साल तक तो रिक्रिएशन किया, बस में बैठ बैठ के गई कि हाँ ऐसी आई थी निर्भया वैसे चढ़ी। अरे यार तुम लोगों ने ड्रामा काट दिया था उस वक्त, और अब बेशर्म खामोशी। असदुद्दीन ओवैसी पूछते हैं बिल्किस बानो केस में ख्वातीन एंकर यानी महिला एंकर खामोश क्यों हैं। बिल्किस बानो के मां यानी मुसलमान मामले पर, बिल्किस बानो के मामले पर तमाम ख्वातीन एंकर को आवाज उठाने की जरूरत है, तमाम महिला एंकर को। बिल्किस बानो केस इंसाफ का मसला है। अगर आज कोई महिला एंकर बिल्किस बानो पर नहीं बोलती तो समझ लीजिएगा कल ये बलात्कार पर बोलें और अपने आप को किसी पीढ़ी से अटैच करें तो ड्रामा करेंगी। असदुद्दीन ओवैसी को सुनिए। आपके चैनलों पे जो मुस्लिम महिलाएं एंकर हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, आप क्यों खामोश बैठी हैं? आप तो महिला है ना, आप तो हमसे ज्यादा तकलीफ समझ सकती हैं उस बिल्किस बानो की। आए दिन महिलाओं पर जुल्म होता है, गलत बातें की जाती हैं। कम से कम उन लोगों को तो सोचना चाहिए कि आज बिल्किस बानो है, कल किसी से भी होगा। फिर ये सुन लिया आपने, अजीत अंजुम साहब ने असदुद्दीन ओवैसी साहब के इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि बिल्किस बानो के गुनाहगारों की सजा माफी पर महिला एंकर्स की चुप्पी क्यों। असदुद्दीन ओवैसी ने वाजिब सवाल उठाया है, बिल्किस के साथ हुई नाइंसाफी पर मीडिया में सन्नाटा क्यों है। वजह साफ है, उसका नाम बिल्किस बानो है। गुनाहगारों को फूल माला पहनाकर स्वागत करने वाले कौन लोग हैं? क्या ये अपने घर में बहू बेटियों से नजर मिला पाते होंगे? क्या ये महिलाओं को कभी अच्छी नजर से देख पाएंगे, खासकर मुस्लिम महिलाओं को? नहीं, ये सब उन्हीं के जैसे लोग हैं। योगिता भयाना लिखती है कि गैंगरेप और हत्या के दरिंदों को ऐसा बार बार स्वागत। हम अपने देश की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? बिल्किस बानो, हम शर्मिंदा हैं। हाँ, आपकी जाति अगर अच्छी है तो आप संस्कारी हो जाएंगे, जैसा कि बीजेपी का विधायक बता रहा है। अब देखिए, उन्होंने एक फोटो शेयर किया है और इसमें लिखा है बिल्किस बानो रिलीज्ड रेप कन्विक्ट्स गार्लैंडेड बाय विश्व हिंदू परिषद। विश्व हिंदू परिषद और क्या कर सकता है? बलात्कारियों और हत्यारों का सम्मान यही करेगा, यही माल्यार्पण करेगा, उन लोगों का मालाएं पहनाएगा। यही हो रहा है ना, तो सवाल तो उठेंगे ना। विश्व हिंदू परिषद किसका संगठन है, अनुषंगिक किस सोच के साथ चल रहा है? विनोद कापड़ी, ये स्वागत वाली तस्वीरें हैं, ये सब जो दरिंदे जेल से बाहर आए थे, बलात्कारी और हत्यारे, ये जब जेल से बाहर आए तो इनका महिलाओं ने टीके लगाए। आप विजुअल तो देख रहे होंगे, लोग इन्हें मिठाइयां खिला रहे हैं। ये पता नहीं कौन सी जंग फतह करके भारत का नाम रोशन करके आए हैं। ये बदकार हैं, सियाकार हैं। और देखिए, इसमें योगिता भयाना लिखती हैं कि वीडियो में दिख रहे 2002 दंगों में बिल्किस बानो रेप मामले में सजा याफ्ता कैदियों की है, इनका स्वागत आरती तिलक लगाकर मिठाई खिलाकर किया गया। अब इंतजार है रेपिस्टों के सम्मान में रैली भी निकले। जब गैंगरेप हुआ तब बिल्किस 5 महीने की गर्भवती थी, उनकी 3 साल की बच्ची की भी हत्या की गई, इन्हीं ने की। विनोद कापड़ी ने इसे शेयर करते हुए लिखा है, पत्रकार, ऐसी विभत्स तस्वीरें देखकर आपको जरा सी भी लाज नहीं आती क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? आप तो लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त के दिन महिलाओं के सम्मान की बातें कर रहे थे बड़ी बड़ी। आपकी तकरीरों में क्या सिर्फ जुमले होते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी? बिल्किस इस देश की महिला बेटी नहीं है। क्या बिल्किस कहीं की भी महिला बेटी बहन नहीं है? जिस देश में महिला को देवी का रूप बताया जाता हो, उस देश में बिल्किस के बलात्कारियों और उसके परिवार के हत्यारों को आजाद कर देना बताता है कि हमारे यहाँ की राजनीति गंदे स्तर तक गिर चुकी है। जो ये कहते हैं उसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं। इजाजत दीजिए, जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।